हिमालय के घने और रहस्यमयी जंगलों में अनेक ऐसे पेड़ पौधे पाए जाते हैं जो अपनी अनोखी विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध हैं। इन पेड़ों पर लगने वाले फल और फूल न केवल अत्यंत सुंदर होते हैं, बल्कि उनकी सुगंध और मिठास किसी को भी मंत्रमुग्ध कर देती है। ऐसा ही एक अद्भुत वृक्ष एक नदी के किनारे स्थित था। उसी वृक्ष पर वानरों का एक बड़ा झुंड अपने राजा के साथ निवास करता था। वानरों के राजा का नाम महाकपि था। वो न केवल अत्यंत बलशाली था, बल्कि विवेकशील, दूरदर्शी और ज्ञानवान भी था। महाकपि ने सभी वानरों को कड़ा आदेश दिया था कि उस वृक्ष पर कभी भी कोई पका फल न छोड़ा जाए। जैसे ही फल पकने लगता, वानर उसे तुरंत खा लेते थे। महाकपि का मानना था कि यदि कोई पका फल नदी में गिरकर मनुष्यों तक पहुंच गया तो इससे पूरे वानर समुदाय पर संकट आ सकता है। सभी वानर राजा की आज्ञा का पालन करते थे, लेकिन एक दिन पत्तियों के बीच छिपा हुआ एक पका फल अनजाने में टूटकर नदी में गिर गया। वो फल बहते बहते उस स्थान तक पहुंच गया जहां एक राजा अपनी रानियों के साथ विहार कर रहा था। फल की सुगंध इतनी मोहक थी कि रानियां आनंद से आंखें मूंद बैठीं। राजा भी उस दिव्य सुगंध से आकर्षित हो गया। जब उसने ध्यान से देखा तो नदी में बहता हुआ फल दिखाई दिया। राजा ने फल निकलवाया और अपने सिपाहियों से कहा कि पहले कोई इसे चखकर बताए। एक सिपाही ने जैसे ही फल खाया, वो बोला, महाराज, ऐसा मीठा फल मैंने जीवन में कभी नहीं खाया। इसके बाद राजा ने भी फल चखा और अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने तुरंत आदेश दिया कि उस वृक्ष को खोजा जाए जहां से यह फल आया है। काफी खोजबीन के बाद सिपाही नदी किनारे उस अद्भुत वृक्ष तक पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि पेड़ पर असंख्य वानर बैठे हुए हैं। यह दृश्य उन्हें रास नहीं आया और उन्होंने वानरों को मारना शुरू कर दिया। अपने साथियों को घायल होते देख महाकपि ने तुरंत स्थिति की गंभीरता को समझा। उसने बिना समय गंवाए एक बांस का डंडा लिया और पेड़ से पहाड़ी तक पुल की तरह टिकाकर रख दिया। फिर उसने सभी वानरों को आदेश दिया, तुरंत इस पुल के सहारे पहाड़ी की दूसरी ओर चले जाओ। सभी वानर महाकपि की आज्ञा मानकर सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए, लेकिन भय और हड़बड़ी में भागते समय कई वानर अनजाने में महाकपि के ऊपर से गुजर गए। उनका भार सहते सहते महाकपि गंभीर रूप से घायल हो गया। जब सिपाहियों को ये ज्ञात हुआ तो वे राजा के पास पहुंचे और सारी घटना बता दी। राजा महाकपि की वीरता, त्याग और बुद्धिमत्ता से अत्यंत प्रभावित हुआ। उसने तुरंत आदेश दिया कि महाकपि को महल ले जाकर उपचार कराया जाए। लेकिन दुर्भाग्यवश जब महाकपि को महल लाया गया, तब तक उसने अपने प्राण त्याग दिए थे। अपने पूरे समुदाय की रक्षा करते हुए उस महान वानर ने बलिदान दे दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची वीरता केवल शक्ति में नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता, त्याग और दूरदर्शिता में होती है। कठिन परिस्थितियों में यदि समझदारी से निर्णय लिया जाए तो अनेक जीवन बचाए जा सकते हैं। महाकपि का बलिदान हमें सदा प्रेरणा देता रहेगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको इस कहानी से क्या